गणाधिपते नमः। श्रीमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण जी का गंगा पार होते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इस कारण बताना तथा मलद, स्वरूप और ताड़का का वन का परिचय देते हुए उन्हें ताड़का वध के लिए आज्ञा प्रदान की। तो इसके बारे में आप आगे को संस्कृत में सुनिएगा। ततो प्रभाते विमले कीर्ताहिनं कमरिन्दमं विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यासु तीरेम उपागतौ। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयो संसितवता उपास्थाप्य सुमां नावं विश्वामित्रं नथाम्रवन्। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य श्रम निवासी महात्माओं ने मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र से कहा, आरोहतम भवानम नावम राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टम गच्छमन्थानम माभूतकालस्य पर्ययो। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्न का पूर्वक ही सही तय कीजिए और जिससे विलंब आपको बिल्कुल न हो। जय जय श्री राम। विश्वामित्रस्य तथैमुक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहिताभ्यां सरितं सागरं गममाम। विश्वामित्र जी ने बहु अच्छा कहकर उन महर्षियों को सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गमनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र सुश्रावं वै शब्दं तोरसंरभ्यं वर्धितं मध्यमागम्यं तो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ध्यातुकामो महातेजः स रामो गणीयसा। अब गंगा जी में आकर के श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहली बार गंगा में जा रहे थे। तो गंगा जी के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम जी दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है प्रभु, क्यों तथा कहां से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अतः राम सरिन् मध्ये प्रपच्छ मुनि पुंगवं वारिणो विद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनि। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलं समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा हो, उनको इच्छा हो गई कि क्या ये चीज है। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द यानी तुमुल ध्वनि का जो तुमुल ध्वनि दो की जलों का आपस में मिलने को तुमुल ध्वनि कहते हैं का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, जय जय श्री राम। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्राह्मणा नर शार्दूलोतनेदं मानसं सरो। नरश्रेष्ठ श्री राम जी, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् शुश्रावतहर्षः सायोध्यां पुंगवते सर्व प्रवृत्त्या सरयो पुण्यां ब्रह्मा सरस्वच्युतः। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुर से सटकर बहती है और ब्रह्मा सर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्मादन्तुला शब्दो जानवीं अभिवर्तते
वारि संजो रामम प्रमाणम नियत कुरु। उसी का जल गंगा में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष में ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संयम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम दूदाउहो कृत्वा प्रमाणम अधिधार्मिको तीरम दक्षिणमासाद्य जगमतुलु लघु विक्रमः। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया। गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सवनम घोर संकासम दृष्ट्वा नरवात्मज अभिप्रहत्मैक्षाकः प्रपच्छ मुनि पुंगवम। उस समय इक्ष्वाकु नंदन जो राजकुमार श्री राम जी ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्हें मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जय जय श्री राम। ओ वनमिदं दुर्गो झिल्लिकांगण संयुक्तम भैरवा सवापदोकीणम सकुंदरदारुणाम अरवे नाना प्रकारे सकुनेर्वस्य उद्भिद भैरवस्वने। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। सारी जहाँ चारों ओर झिल्लियों को झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचा रहे हैं। सिंह व्याघ्रवरस्यैव वारणैश्चाभिसोविधं धवा अश्वधवास्वको कर्णककुबेरविल्लुतिनून्दकपाटले संकीर्णे भद्रीयभिष्य किं विदं दारुणं वनम्। सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी भी जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धौ, धौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार का शाल वृक्ष है। ककुम्भ, अर्जुन, बेल, तेंदु, पाटल एक पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन है। इसका क्या नाम है महाराज? तमुवाचो महातेजौ विश्वामित्रो महामुनि श्रूयतामस्काकुत्सो यस्यैस्तदारुणं वनम्। उस महातेजी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स काकुत्सनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है, उसका परिचय आप सुनिए। एतो जनपदो स्फीतौ पूर्वं अस्तां नरोत्तमं मलदाश्च करूपाश्च देव निर्माण निर्मित। नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मरद और कवच, करूस। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। जय जय श्री राम। पुरा पुत्र वदेशेन्धे रामो मलिन समभिरुत्तमं क्षुधा सेवं सहस्रांशं ब्रह्मा हत्या समाविशत्। राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र जो थे मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्मा हत्या प्रविष्ट हो गई। तमीन्द्रम मलिनम देवा ऋष्यस्य तपोधराम कलेस्नाउपायाम सरमूलम जास्य प्रमोचन। तब देवताओं ने उन्हें तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया और उनके मल और कारुक क्षुधा को छुड़ा दिया। यम भूम्यां मलं दस्त्वां देवा करूसमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रमेर्दिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र ने शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारूस को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करूपश्च शूद्रेन्द्रो यथाभवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रदातामनुत्तमम्। इमं जनपदो स्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यत मलदासस्य गरूपाश्च अमंगमांगमलधारिणो। इंद्र पूर्वत निर्बल
निष्करूप, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करूस नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समर्थशाली होंगे। जय जय श्री राम। साधु साध्वितिं तं देवा भागशासनम् अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां सक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने भागशासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतत् जनपदो स्वीतो दीर्घकालम् अरिन्दमं मलास्य करूसाश्च मुदिता धनधान्यत। सत्वदमन, मालद और करूप ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कस्यचित् कालवस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागशस्तस्य धारयन्तीं तदा गुरुभूत। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताड़का नाम भद्रम ते भार्या सुन्दस्य धीमतो मारीचो राक्षसो पुत्रो यस्या शक्र पराक्रमो धृतबाहुर्महाशिष्यो विपुलास्य तनुर्महान। उसका नाम ताड़का है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। जय जय श्री राम। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रास्यते प्रजा इमौ जनपदो नित्यं विनाशयति राघवो मल्लांसं करूसांश्च ताड़का दुष्टचारिणी। यो भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, यो दुराचारणी ताड़का भी सदा मलद और करूस इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। सेयं बन्दानाम अवृत्य वस्यत्यतिधार्य योजने अतएव गन्तव्यं ताड़काया वनं यत स्वबाहुबलमाश्रित्य जहिनीं मां दुष्टचारिणीं। यह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को किस ओर ताड़का का वन है, इधर भी चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारी को मार डालो। योगादिम देशम कुरु निष्कंटकम बुनो नैकस्थितं देशम सक्तो आगन्तुमीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है। यक्षिण्या घोरिया राम उत्साहितं नस्यायां नदते सर्वं आख्यातं यथेतत् दारुणं वनो यक्ष्या चोदुत्साहितं सर्वमद्यापि च निवर्तते। राम, इस असहाय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम।